इस एक शब्द की काट पूरी भाजपा और आरएसएस भी मिलकर नहीं निकाल पाएगी। हमले और प्रत्यारोप आरोप तो चलते ही रहते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी की खामियां निकालती ही रहती है और हर पार्टी जब जनता से संवाद करती है तो वे विरोधी और विपक्षी पार्टी की खामियों पर ही ज्यादातर बात करते हैं। हर सरकार में कई काम अधूरी रह गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषण दिया है यह भाषण मोदी के दिए भाषण पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी के दिए भाषण वास्तव में एक ही बात की रिपीटेशन होती है, लेकिन राहुल ने जो बात कह दी है वह पूरी भाजपा आरएसएस को लाल पीला करने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि लाल पीला होने के बावजूद भी ये कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। राहुल की इस बात का काट ना तो पूरी भाजपा पार्टी के पास है और ना आरएसएस के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जो अपने शानदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं और देश के गृह मंत्री राजनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, सभी धुरंधर राहुल के इस एक शब्द पर खामोश हो जाएंगे, सर खुजलाएंगे, माथा ठोकेंगे, लेकिन फिर भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। राहुल गांधी अकेले ही पूरी बीजेपी के धुरंधर और धमाकेदार नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं और साथ ही राजनीतिक अभिभावक की भूमिका निभा रहे आरएसएस पर भी। दरअसल राहुल गांधी ने संविधान की बात की, एक बार फिर से संविधान की किताब दिखाई जिस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है कि बेवजह राहुल झूठ फैला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस किताब के साथ एक बात जोड़ी कि यह किताब 1947 में लिखी गई है, लेकिन इसकी विचारधारा वर्षों और करोड़ों पुरानी है। आप लोग जिन लोगों को भी पूजते हैं और सम्मान देते हैं उन सब की विचारधारा है इसमें, और इसमें कोई शक नहीं है। इस संविधान को तैयार करने में कई लोगों का योगदान है, लेकिन हम केवल अंबेडकर की ही बात कर ले तो अंबेडकर ने संविधान में जो अपने विचार डाले हैं वे विचार वाकई एक जगह के नहीं है। वह विचार पूरे दुनिया के महान लोगों के विचारों के अध्ययन के बाद आई है। वह विचार कई धर्मों के मंथन के बाद आई है। वह विचार कई वेदों के कुरेदने पर आई है। वह विचार दशकों से सुलगते आत्मा की कड़ाहों से आई है। उन्होंने कहा कि अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे बोलनी ही पड़ेगी।